दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दोस्तों, दूसरों से तो आदमी लड़ ले, अपनों से कैसे लड़े? क्योंकि अपनों से लड़ी हुई लड़ाई में जीत किसी की भी हो, हारता लड़ने वाला ही है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के परम मित्र रहे हैं। मोदी जी ने क्या नहीं किया उनके लिए, मतलब आप सोचिए, प्रचार तक कर दिया। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते, उनकी दोस्ती को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप डेली नियम से मोदी के साथ कर रहे हैं, उसे देखकर, उसे सुनकर घोर मोदी के भक्त कंगना रनौत जैसे लोग भी परेशान हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप होंगे अल्फा मेल, लेकिन अल्फा मेल के बाप जो हैं वो मोदी जी हैं। अब हंसी आ रही है मुझे बोलते वक्त, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है कि कंगना रनौत के हैं। दोस्तों, भाजपाई जो हैं, अंधभक्त जो हैं, उनके आउट ऑफ सिलेबस आ गया है मामला। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही किस तरह से भारत को लेकर बोला, टैरिफ युद्ध, भारत के लोगों को हाथ में हथकड़ियां बांधकर भेजना, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान भी खुद कर दिया, फिर कश्मीर को लेकर बात कर दी, फिर कह दिया कि व्यापार की धमकी दी, तब जाकर सीज फायर हुआ। और अब तो उन्होंने हद कर दी दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया पर सीधा कुठाराघात करते हुए एप्पल, यानी कि वो कंपनी जो आईफोन्स बनाती है ना, दुनिया के सबसे शानदार फोन्स, आईफोन के सीईओ टिम कुक से कह दिया कि अमेरिका में सारे आईफोन बनाओ, भारत में मत बनाओ। और दोस्तों, कुक को बगल में बिठा के उन्होंने बोला है। दोस्तों, ये सीधा सीधा भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि आईफोन जो दुनिया भर में बन रहे हैं, अगर 100 बन रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, तो उसमें से 20 भारत में बन रहे हैं। एप्पल की कोशिश है कि इसको 30 कर दे और चीन पर जो उसकी निर्भरता है वो खत्म कर दे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अगर एप्पल के सीईओ को बगल में बिठाकर बोलेंगे कि वहां नहीं, तुम अमेरिका में लगाओ, वो लोग तो अपना खुद देख लेंगे, ये शब्द बोले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने, तो ट्रंप पर काफी नाराज हो गए बीजेपी के लोग। और उनमें से कौन थी? कंगना रनौत, बीजेपी की सांसद, ट्रंप को लेकर जो बात बोल रही हैं। मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों, कंगना को अपनी इस बात को या तो डिलीट करना पड़ जाएगा या फिर माफी मांगनी पड़ जाएगी, क्योंकि कंगना ट्रंप से आगे मोदी को बताते हुए कह रही है, देखिए, अब ट्रंप ने जब टिम कुक से कहा कि भारत में मत बनाओ आईफोन, अमेरिका में बनाओ, तो इसका जवाब देते हुए कंगना कहती हैं, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस लव लॉस? ये जो प्यार कम हुआ है ट्रंप का, ये क्यों हुआ होगा? रीजन बता रही हैं, देखिए, ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट बट वर्ल्ड मोस्ट लव्ड लीडर इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं वो दुनिया के सबसे प्यारे नेता हैं। मतलब मोदी जी को दुनिया भर से सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। आगे, ट्रम्प सेकंड टर्म बट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर्स थर्ड टर्म। ट्रम्प का ये दूसरा कार्यकाल है, लेकिन मोदी का ही तीसरा कार्यकाल है। वैसे कंगना को शायद पता नहीं है, अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति का तीसरा कार्यकाल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां का संविधान है, एक शख्स केवल 2 बार वहां राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। मतलब कंगना के बताने का ही तरीका है कि मोदी कितने पॉपुलर है अपने देश में। तीसरा, अनडाउटेबली ट्रम्प इज अल्फा मेल बट आर मोदी इज सब अल्फा मेल का बाप। कंगना कह रही है कि बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रंप जो है अल्फा मेल हैं, लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं सारे अल्फा मेल के बाप हैं। मतलब ये मेरा सवाल है, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूं। अगर इस लाइन का मतलब निकाला जाए तो कंगना क्या ये कहना चाह रही है कि ट्रंप तो अल्फा मेल है, लेकिन मोदी जी सारे अल्फा मेल के बाप हैं? तो मतलब कंगना मोदी को किसका बाप बता रही है? अब देखिए, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, मैं कुछ नहीं बोल रही, आप समझदार हैं, और इससे भी ज्यादा समझदार तो कंगना है। आगे कंगना कहती हैं, व्हाट डू यू थिंक दिस इज पर्सनल जेलसी और डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी? ये जो ट्रंप मोदी के साथ कर रहे हैं, ये पर्सनल जेलसी है, वो जलते हैं मोदी से, या फिर वो डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी है? एक इनसिक्योरिटी है डिप्लोमेटिक तौर पर ट्रंप के अंदर। अब दोस्तों, कंगना रनौत कोई छुटभैया नेता तो है नहीं, है ना। कंगना जी तो बीजेपी की बहुत मशहूर सांसद भी हैं, और कंगना खुद भी कहती हैं कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो उन्हीं का आता है। ये कंगना ने बोला है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो कंगना रनौत, सत्ताधारी दल की सांसद, अगर ये बोल रही हैं कि ट्रंप होंगे अल्फा मेल, लेकिन हमारे मोदी जी सारे अल्फा मेल के बाप हैं, और ट्रंप जो हैं वो इनसिक्योर हैं, जलते हैं मोदी जी से, तो इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की सांसद ही ये बोल रही हैं। दोस्तों, वही इसी खबर में एक और खबर निकल कर आई। जब ट्रंप ने टिम कुक को ये बोला, तो ट्रंप ने एक और बात बोली कि भारत से उन्होंने ट्रेड डील कर ली है और भारत
जीरो टैरिफ पर मान गया है। ये बहुत खतरनाक बात है जो ट्रंप ने बोली इसी कार्यक्रम में। तो जीरो टैरिफ पर भारत क्यों मानेगा? ऐसे किसी डील से भारत क्यों मानेगा? और अगर मान गया है तो उसका ऐलान ट्रंप क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी अजीब बात है। सीजफायर का ऐलान भी वही करते हैं, ट्रेड डील का ऐलान भी वही करते हैं। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि हमारे वाणिज्य मंत्री अभी अमेरिका में ही हैं। ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उसका ऐलान न केवल ट्रंप कर रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि जीरो टैरिफ पर हो गई डील। अब इसको विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है और विपक्ष ये छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है मोदी की कि मोदी न केवल अमेरिका के आगे झुके बल्कि मोदी ने कोई डील भी कर ली। ये विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं। जैसे जयराम रमेश ने कहा, वाणिज्य मंत्री वॉशिंगटन डीसी में हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहा से एक और बड़ी घोषणा की है। हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने क्या सहमति दी है और ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के पीछे क्या इसका संबंध है? मतलब विपक्ष अब ये सवाल पूछ रहा है मोदी से कि क्या इसीलिए आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया? तब जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के ऊपर शानदार बढ़त बना ली थी तो अचानक सीजफायर क्यों किया? अब विपक्ष ने इस पर सरकार से सवाल लेने शुरू कर दिए हैं क्योंकि ट्रंप ही ये बात बोल रहे हैं ना, तब जब हमारे मंत्री वहीं पर हैं। दोस्तों संजय सिंह ने तो और एक कदम आगे जाकर सरकार से सवाल पूछ लिए और कहा, मोदी जी महान हैं, भले ही वो भारतीय सेना में 1,80,000 जवानों की संख्या कम कर दें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो अग्निवीर योजना लाकर जवानों की नौकरी 4 साल कर दें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो 3 गुना ज्यादा दाम में राफेल खरीदें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो सूट बदल बदल कर पूरी दुनिया की सैर करें, लेकिन वक्त पड़ने पर एक भी देश समर्थन के लिए आगे ना आए। मोदी जी महान हैं, जिस देश में वो जाते हैं देश का भला हो ना हो अडानी को ठेका जरूर मिल जाता है। मोदी जी महान हैं, भले ही वो पाकिस्तान को हथियार देने वाले चीन को लाखों करोड़ का व्यापार दें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो सर्वदलीय बैठक से गायब होकर बिहार की चुनावी रैली संबोधित करें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो पीओके पर कब्जा और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कराने का सुनहरा मौका गवा दें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले दरिंदों आतंकवादियों को ना मार पाएं। मोदी जी महान हैं, भले ही आतंकवादी देश पाकिस्तान पर भरोसा कर लें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो बहादुर भारतीय सेना को ट्रंप के दबाव में सीजफायर करके रोक दें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार कर ले। मोदी जी महान हैं, भले ही वो ट्रंप के व्यापार बंद करने की धमकी के कारण सीजफायर कर दें। मोदी जी, हमने तो सोचा था आप लीडर हैं, आप तो डीलर निकले। दोस्तों ये जो कुछ भी हो रहा है ये मोदी के लिए बहुत खतरनाक है। मोदी की पूरी जो पॉलिटिक्स है, उनका जो पूरा पॉलिटिकल इतना बड़ा उनका एक रुतबा है देश भर में, वो साख पर लग जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एक तो देश इतने जोश में था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अचानक सीजफायर हुआ। और तो और दोस्तों, मोदी जी का कोई मंत्री खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताने को राजी है कि ऐसा क्या हो गया कि सीजफायर करनी पड़ गई। और सीजफायर हमने किसकी शर्त पर क्यों नहीं की, जब हम पूरी तरह से पाकिस्तान पर कब्जा करने की तैयारी से आगे बढ़े थे। और दूसरा दोस्तों, अब जो ट्रंप कर रहे हैं वो कभी ट्रेड डील को लेकर बात करते हैं कि हमने जीरो टैरिफ पर बात हो गई है हमारी भारत से, कभी वो बोलते हैं मैंने सीजफायर करवाया, फिर वो बोलते हैं कश्मीर के मुद्दे पर भी बात करेंगे, फिर वो कहते हैं व्यापार की धमकी दी तब जाकर भारत रुका, और उसके बाद ट्रेड डील की बात भी कर देते हैं। विपक्ष एक छवि बना रहा है मोदी की कि मोदी अमेरिका के आगे झुक गए, और अब ये छवि बना रहा है कि दरअसल कोई डील हो गई, इसीलिए मोदी ने ये सब कुछ किया। मैं आपको बता रही हूँ, राजनीतिक तौर पर ये मोदी के लिए बहुत खतरनाक है, पूरी बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी देश के आगे झुक गया, ये छवि अगर उस पर चस्पा हो गई या एक परसेप्शन बन गया कि अमेरिका या ट्रंप के आगे मोदी झुक गए या ट्रंप के आगे मोदी नहीं बोल पाए, ये मोदी के लिए बहुत खतरनाक है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। ट्रंप की मोदी से क्या नाराजगी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ट्रंप कर रहे हैं ना, इससे मोदी का नुकसान या बीजेपी का नुकसान नहीं, भारत का नुकसान है। वो भारत पर टैरिफ थोप रहे हैं, वो भारत के लोगों को हाथ में हथकड़ियों डालकर भेज रहे हैं, वो भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर बनते हैं, वो कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल करने की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं भारत को व्यापार की धमकी दी, वो भारत और पाकिस्तान के पीएम को एक साथ रखते हैं, वो भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखते हैं, विच इज अ फेलियर। इस सरकार का इससे बड़ा फेलियर क्या होगा? और ये सब कुछ रुक सकता है अगर मोदी फोन उठाकर ट्रंप को बोले कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ना तो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं और ना ही मेरे देश के लिए ऐसा बोल सकते हैं। फिर मोदी ये क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, दोस्ती किस बात की जब आप बराबरी की बात नहीं कर सकते दोस्ती में। दोस्तों, भले ही कंगना रनौत बोल दें कि मोदी सारे अल्फा मेल के बाप हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप उनसे जलते हैं या चिढ़ते हैं, जो भी वो बोलना चाहती है ट्रंप के लिए, लेकिन कंगना रनौत भारत सरकार नहीं है।
और कंगना रनौत की बात को भारत सरकार एंडोर्स भी नहीं करेगी। कहीं ऐसा ना हो कंगना रनौत को अपनी बात डिलीट करनी पड़ जाए, क्योंकि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस तरह की बात नहीं बोल सकते हैं। भारत से अमेरिका के बहुत गहरे रिश्ते हैं, हम पार्टनर्स हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।